एसएससी सीपीओ के फिजिकल की तैयारी कैसे करें। एसएससी सीपीओ के फिजिकल में आने वाली प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होता है, फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन में दी जाने वाली बातों के अलावा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, उनका क्या सॉल्यूशन है। अगर आप इन सारी बातों से खुद को रिलेट कर पाते हैं और एसएससी सीपीओ के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और इस वीडियो में मैं एसएससी सीपीओ के फिजिकल की अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एसएससी सीपीओ के फिजिकल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसमें दो टेस्ट होते हैं। दीज आर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 5 इवेंट्स होते हैं। दीज आर 1600 मीटर रेस, 100 मीटर स्प्रिंट, लॉन्ग जंप, हाई जंप और लास्ट में होता है शॉर्ट पुट। जबकि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट और चेस्ट के नाप लिए जाते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन में ही दे दिए जाते हैं और इनको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1600 मीटर रेस के बारे में। 1600 मीटर की जो रेस है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हिस्सा होता है इस पूरे फिजिकल टेस्ट का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बाहर होते हैं वो इस पहले ही इवेंट में बाहर हो जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी इवेंट में बाहर होते हैं। अगर आप इस हिस्से को पार करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आपको 3 पॉइंट्स पे काम करना होता है। सबसे पहले यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड, देन यू शुड हैव स्टेमिना, और उसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज योर बॉडी शुड बी कॉम्पिटेंट। आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम इन तीनों पॉइंट्स पर काम करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिनकी मदद से आप इस टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे खुद को। सबसे पहला टिप ये है कि सबसे पहले जिस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए वो होनी चाहिए स्टेमिना। सबसे पहले आप अपना स्टेमिना बिल्ड करें। इस रेस के दौरान हमारा जो कंपटीशन है वो हमें सिर्फ एक शॉट देता है, यानी कि हम सिर्फ एक अटेम्प्ट पाते हैं इस रेस को क्लियर करने के लिए। 6.5 मिनट में ये रेस हमें कंप्लीट करनी है। तो हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है जिस वजह से हमारा बीपी और हार्ट बीट दोनों बढ़ जाते हैं और आदमी जल्दी थकता है। अगर ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को पार ले जाना है, इस कंपटीशन को क्लियर करना है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके डबल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आप अपने अंदर डबल दौड़कर स्टेमिना डेवलप करिए। अगर आपको 1600 मीटर दौड़ना है, आप 3000 मीटर की प्रैक्टिस करें। आप 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए आपको कोई टाइमिंग वगैरह नहीं लगानी है, सिर्फ आपको अपने आप को 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार करना है। दैट्स ऑल। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी टिप मैं दूंगा आपको, वो ये है कि आप प्रॉपर रेस्ट लें। जब आप ऑफ द फील्ड हों, जब आप ग्राउंड से अपने घर जा चुके हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर पड़े। आपको अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रोटीन, कार्ब्स, हाइड्रेशन, इन सब का अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी टिप जो मैं आपको दूंगा दैट आप बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज अपने रूटीन में इंक्लूड करिए। ऐसा कहने का मेरा उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। रेस का जो लास्ट हिस्सा होता है उसमें हमें स्प्रिंट करनी होती है। हमें लास्ट के जो 100 मीटर हैं उनको क्लियर करने के लिए स्प्रिंट लगानी होती है, क्योंकि उस वक्त आपको नहीं पता कि घड़ी कहाँ चल रही है। तो आपको करना क्या है कि लास्ट का जो लैप होता है, लास्ट के 400 मीटर होते हैं, उन लास्ट के 400 मीटर्स में आपको अपनी स्पीड कम कर लेनी है। जी हाँ, उन 400 मीटर्स में से 300 मीटर आप ऐसे दौड़िए कि आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लास्ट के 100 मीटर में अपनी पूरी एनर्जी झोंक देनी है। लास्ट के 100 मीटर में आपको स्प्रिंट लगानी है, जितनी जोर से आप कर सकते हैं उतने तेज। और अगर आपको स्प्रिंट लगानी है तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बॉडी को लोड लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आपको बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज अपने रूटीन में इंक्लूड करनी ही होगी। इससे आपकी 100 मीटर की जो स्प्रिंट है उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी 100 मीटर की स्प्रिंट की तैयारी भी बचती है और आपकी जो 1600 मीटर की जो टाइमिंग है वो भी इससे इंप्रूव होती है। तो आप ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करें। अब बात कर लेते हैं कॉमन से डाउट्स के बारे में, जो कि 1600 मीटर की रेस को लेकर जो जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उनके बारे में। सबसे पहली और मेजर प्रॉब्लम है शिन पेन। बिलीव मी,
चाहे कितना भी अच्छा एथलीट हो, अगर वो एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के गैप के बाद रनिंग शुरू कर रहा है तो उसको शिन पेन होना बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको लेके कि आप अपने मन में हुआ क्रिएट कर लें कि मेरा मसल टियर हो गया है या बोन ब्रेक हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, सबको होता है। इसके लिए नॉर्मल है। आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला, घर जाकर प्रॉपर रेस्ट लीजिए। दूसरी चीज़, आप अच्छे जूते पहनिए। जी हाँ, होता क्या है कि जिस वक्त आपका पैर सही एंगल पर नहीं गिरता तो आपकी बॉडी का जो सारा वेट है वो आपकी शिन पर ट्रांसफ़र होता है, उस पर जर्क्स लगते हैं। और उन जर्क से बचने के लिए आप अगर अच्छे जूते पहनेंगे, मिट्टी में दौड़ेंगे रोड के बजाय, तो आपके जर्क लगने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और इस वजह से आप धीरे धीरे शिन पेन में रिलीफ महसूस करते हो। शिन पेन की वजह से आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी दौड़ कंटिन्यू रखनी है। अदरवाइज आप अपना स्टेमिना जिस फैक्टर पे काम कर रहे हो वो चीज़ धीरे धीरे लूज़ करते जाओगे। स्टेमिना पे काम करना है। शिन पेन के लिए रेस्ट लीजिए, अच्छे जूते पहनिए, मिट्टी में दौड़िए, रोड पे नहीं। ये चीज़ होती है शिन पेन के लिए। दूसरा पॉइंट है कि रेस का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें जाकर कि हमें लगता है कि आई शुड गिव अप, हम और नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। इस चीज़ से अगर आपको बचना है देन यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग माइंड। स्ट्रॉन्ग माइंड उस वक्त आपकी मदद करता है जब आपकी बॉडी गिव अप करने की ओर होती है। आप अपने माइंड को फोकस डाइवर्ट करिए, उसका फोकस डाइवर्ट करिए किसी ऐसी तरफ जहाँ पर कि आपको गूज बम्प्स मिलते हैं, जहाँ पर कि आपको मोर एनर्जेटिक फील होता है। I would tell you about my strategy about of that particular section of 1600 मीटर रेस। होता क्या था कि उस रेस में, उस हिस्से में मैं नेशनल फ्लैग के बारे में सोचा करता था। आई यूज टू थिंक दैट देर इज अ कंटिजेंट विच आई एम लीडिंग एंड आई एम सल्यूटिंग द नेशनल फ्लैग। और उस वक्त मेरे गूज बम्प्स की वजह से बाल तक खड़े हो जाया करते थे, जो अब भी हो चुके हैं। ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा गूज बम्प्स देता था और वो 15-20 सेकंड का जो स्ट्रेच है उसको मैं ईजिली क्लियर कर पाता था। फिर जैसे ही वो सेक्शन क्लियर होता था तो मैं लास्ट लैप में होता था। लास्ट लैप की स्ट्रेटेजी मेरे पास थी कि मुझे 300 मीटर तक अपनी एनर्जी सेव करनी है और 100 मीटर में स्प्रिंट मारनी है, तो मैं उसी चीज़ पर फोकस करता था। इस तरीके से आप इस चीज़ को काबू कर सकते हैं, इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर टाइमिंग नहीं आ रही है, क्या करना है। टाइमिंग अगर आपकी नहीं आ रही है तो आप पहले तो दो चीज़ों पे काम करिए। सबसे पहला, आप लास्ट के 400 मीटर जो हैं उनमें 300 मीटर अपनी एनर्जी सेविंग करें। और दूसरी चीज़ है कि लास्ट के 100 मीटर में आपको स्प्रिंट के ऊपर काम करना है। आप अपनी पूरी जान उस 100 मीटर में झोंक दीजिए। कुछ नहीं होगा, रेस करने से आज तक कोई नहीं मरा, आप भी नहीं मरने वाले हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि थककर आपको बैठना पड़ेगा, आपकी सांस फूल जाएगी, दैट्स ऑल। कुछ नहीं है। इसी चीज़ के लिए तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, यही चीज़ तो हमको अपनी इंप्रूव करनी है। डू इट, कुछ नहीं होने वाला है, कर दीजिए। दूसरी चीज़ है, टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। क्या? प्रॉपर रेस्ट। अगर आप रेस्ट लेंगे आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगी, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे तो आपका जो है टाइमिंग इम्प्रूव होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ जो कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के दिन तक कभी भी रेस विद इन टाइम पूरी नहीं कर पाए थे, बट जिस दिन टेस्ट था उस दिन उन्होंने उस रेस को 6.5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ऐसा होता है। तो कभी भी इस वजह से फिजिकल टेस्ट देने से रुकना मत कि मेरा टाइमिंग नहीं आ रहा है। आप फिजिकल टेस्ट देने जाइए, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन देयर। टेस्ट आपको देने जाना है। आई होप कि मैंने आपके ज़्यादातर डाउट्स को क्लियर कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट कंसर्निंग द physical examination of SSC CPO, then you can ask me in the comment box. And if you like the video, please do like the video and subscribe the channel. I'll be providing you more of the helping material that will help you in the preparation in the examination. Thank you very much.